गौरव तिवारी का डेथ जो हुआ वो सुइसाइड था या फिर पैरानॉर्मल बेस था? गौरव सर के डेथ के कुछ महीने पहले भी उनका बिहेवियर थोड़ा तो चेंज हुआ था। क्या आपको लगता है जो गौरव का पहला केस था बिछुआ वाला, उसकी वजह से उनका डेथ हुआ? Bachwa was the कौन से केसेस हैं जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी गौरव के साथ बहुत ही डिस्टर्बिंग था, आपके मेंटल बैलेंस को हिला दिया था? एक फोर्स है जो सीसीटीवी कैमरा को हमारी तरफ फेंका है। ही वांटेड टू हार्म अस। कैमरा भी बंद हो गया, ग्लिचेस आ चुके थे एंड अंदर से दरवाज़ा लॉक हो चुका था, चेस्ट पेन हो रहा था। कुछ पिक्चर्स में मुझे कुछ दिखा एंड इट शुक मी। मेघना, मुझे पता है यू आर टॉकिंग टू मी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। यू आर फम्बलिंग। थिंक आई सॉ द डेविल स्टैंडिंग एंड जस्ट लुकिंग एट मी। इट वाज ह्यूज। आई डोंट बिलीव इन पॉजिशन। हाल ही में सुधा चंद्रन जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। शी वाज सफरिंग फ्रॉम 12 ईयर्स। वोकल चेंज हो जा रहा है एंड वी हैव द एविडेंस, आई मीन कैप्चर्ड। और उसको अगर एज अ नॉर्मल बंदा अगर कोई देखे तो डेफिनेटली बोलेगा शी इज पॉजेस्ड। So I was happily provoking the spirit there. So I bear the consequences जो attachment मेरे साथ हुआ। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, मुकेश मिल, हाफ ऑफ द मोशन सेंसर्स डेड हो चुका था। इवन जो एंकर थे उनको भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुआ। फूलधरा में जो शूट के लिए गए थे, आई थिंक द प्रोड्यूसर की बेटी या समवन, शी गॉट पॉजेस्ड। भूत प्रेत से लिटरली मुलाकात हुई है। I've seen my father after he passed away. The day Gaurav passed away, वो जो white misty figure जो मैंने देखा था अपने घर में, that it was Gaurav. मेरे गोस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। I have tried communicating with him. ब्राइडल गोस्ट गौरव को एक नोट देती है विथ हिज डेथ का डेट। पर डेविल, शैतान, ये सब होते। अगर आप इस लाइफ में बुरे इंसान हो तो when you pass away you carry that personality with you. Demons will be the ones do the possessions on you. पोजेशन हुआ है और कौन से डिग्री तक वो पोजेशन हुआ? एक बच्चे के साथ तकरीबन 8-9 महीने से अजीब चीज़ें हो रही थी। मल्टीपल स्पिरिट्स जो है उस बच्चे को कैप्चर कर लिया। सीरीज में दिखाया कि गौरव रिटर्न करते हैं अपने आईपीएस टीम वालों को सेव करने के लिए। There was a small house. But Sid and I believe that was Gaurav there because he is guiding us. Talk to the spirit of Sushant Singh Rajput. I have tried that also. लाइफ रिस्क पर, डेथ भी हो सकती है, मेंटली भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, पैसे बहुत कम, राइट। तो करते क्यों हैं? I live in a haunted house right now also. आपकी 2 साल की बेटिया है और आपका हाउस पोजेस्ड है। एक दो बार मैंने उसको देखा कि वो ऐसे आर्म्स उघाड़ करके ऐसे ऐसे करके किसी को बुलाती है। वो जो आत्मा है या भूत है, वो अगर वो आपके साथ कनेक्ट है, आप चाहे घर छोड़ो, कंट्री छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, आपके पीछे ही रहेगा। डेथ के एक रात के पहले एक जनकपुरी या समवेयर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एक लड़की की आत्मा उनको पकड़ लिया। हाय, मैं हूँ रीत फ्रॉम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। Hi, I'm Meghna from Indian Paranormal Society. So don't forget to watch Bhe on Amazon MX Player. Please do subscribe Siddharth Kannan's channel and Indian Paranormal And Society then channel Paranormal as well. Society as well. भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। गौरव तिवारी की जो डेथ हुई थी वो पैरानॉर्मल बेस्ड डेथ थी या सुइसाइड था? जो भय सीरीज में दिखाया गया है, सारे पैरानॉर्मल केसेस जो रियल लाइफ पे बेस्ड है, कितने रियल है, वाकई में क्या क्या हुआ था उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नी में ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, वो सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज 2 मेंबर है फ्रॉम द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, रितदेव और मेघना पोरवल, जो है टीममेट्स ऑफ द लेट गौरव तिवारी। कैसे हैं आप लोग? Thank you so much for having us. Doing absolutely fine. कंग्रेचुलेशंस, सीरीज Thank you. बहुत you. चल रहा है। Thank you so Thank much. you. सब ये जानना चाहेंगे कि गौरव तिवारी का डेथ जो हुआ, जिनके साथ आपने इतने सारे इन्वेस्टिगेटिव पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए हैं, घुसे हैं,
कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, वो सुइसाइड था या फिर पैरानॉर्मल बेस था, वो सब जानना चाहते हैं, पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। Sure. ठीक है, Definitely. बाद में। पक्का। बट आई वांट टू नो ये जो सीरीज था कितना रियल है। So there are the cases जो series में दिखाए गए हैं, they are definitely real, but of course the team has taken the creative liberties तो है ही, because अगर जैसे reality में हुआ था अगर वैसे ही दिखाएंगे तो people might get bored, so you have to put that, थोड़ा बहुत तो डालना ही, मसाला डालना ही पड़ता है उसमें to for the audience to accept it and enjoy the show. So yeah, there have been creative liberties, but the base of the cases, they are all real. गौरव इस सीरीज में भी कहते हैं एक लाइन, नॉलेज कैंसल्स फियर, ठीक है? करेक्ट। उसके बाद एक पॉइंट होता है सीरीज में जहां पे उनकी फिलॉसफी जो है बहुत चेंज हो जाती है। राइट। नॉलेज कैंसल्स फियर से उनकी फिलॉसफी बन जाती है नॉलेज क्रिएट्स फियर। आईपीएस का मेन मोटो तो नॉलेज कैंसल्स फियर ही है, बिकॉज जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। But I think for Gaurav, I think right up till the end, that was, he considered the same thing, knowledge cancels fear. I think हम लोग के सामने कभी उन्होंने ऐसे बोला नहीं, knowledge creates fear. I think the more you know, the more knowledge, the more you get to know the field, the more you understand, then I think it's easier for us to explain to people and understand what is happening. तो रित, आप ये कह रहे हो कि जो सीरीज में नॉलेज कैंसल्स फियर वो हमेशा हमेशा गौरव की फिलॉसफी रही है? एब्सोल्युटली, आईपीएस का गौरव सर का नॉलेज कैंसल्स फियर ही है। आप सबका ये नॉलेज क्रिएट्स फियर, वो जो सीरीज में दिखाया गया है वो आपको लगता है वो क्रिएटेड है? I think so, yeah. Possibly, yeah. Created. It's been created. created, yeah. तो माने आपके अनुसार एक कोई पॉइंट नहीं आया लाइफ में जहां ये फिलॉसफी शिफ्ट हुई थी? हमारे साथ तो कभी डिस्कस नहीं किया yeah. गौरव सर ने कि knowledge creates fear also as well. But whenever we met, we definitely had conversation based on knowledge cancels fear. क्या आपको लगता है जो गौरव का पहला केस था बिछुआ वाला, उसकी वजह से उनका डेथ हुआ? No. नहीं? No. क्यों कहते हैं आप ऐसे? Because what we believe as a paranormal society कि हम इतना मानते हैं कि जो एनर्जीज होते हैं जिसे हम भूत वगैरह कहते हैं, इनके पास इतना ताकत नहीं होता है कि दैट कैन किल यू और हार्म यू। आई मीन दे कैन एट द मोस्ट कैन डू व्हाट स्क्रैचेस ला सकते हैं आपके बॉडी में, थोड़े बहुत यू माइट फील डिजी, बट एकदम से आपको मार देगा, दैट इज फॉर अस एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। Ghosts can't kill you. They don't have उनके पास वो फिजिकल बॉडी नहीं है कि वो आपको आके मार सके. Like he said, at the most आपको स्क्रैचेस होंगे, पुश यू, शव यू, पुल योर हेयर, पुल योर क्लोथ्स, ये सब होता है. बट यू कैन एट द मोस्ट गेट एन अटैचमेंट, और एट द एक्सट्रीम केसेस एक पोजेशन हो जाएगा. या बट ghosts can't kill you. So we don't think that Bachwa was the reason or one of his cases that led to his passing. No. वो कौन से केसेस हैं जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी कि आप लोग, आपकी टीम में गौरव के साथ बहुत ही डिस्टर्बिंग था, आपके मेंटल बैलेंस को हिला दिया था? आई वांट यू टू टेल मी अ फ्यू केसेस. रित, आपसे शुरू करते हैं. हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक रूम में मैं और सिद्धार्थ थे, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी. एंड सडनली क्या हुआ कि एक फोर्स है जो सीसीटीवी कैमरा को हमारे तरफ फेंका है. इट्स लाइक ही वांटेड टू हार्म अस इन सर्टेन वे. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारा उस रूम के बाहर में हमारा और एक मेंबर थे. ही वाज मॉनिटरिंग इट थ्रू द पैड. बट दैट आई थिंक 1-2 मिनट का सेक्शन होगा जहाँ पे कैमरा भी बंद हो गया, ग्लिचेस आ चुके थे, एंड अंदर से दरवाज़ा लॉक हो चुका था. एक तरफ मैं और सिद्धार्थ एक रूम में लॉक है, एंड बाहर आई थिंक मेघना एंड मोहन, वन ऑफ अनदर मेंबर, वो थे, एंड वी आर ट्राइंग टू ओपन द डोर बट इट वाज कम्प्लीटली लॉक. फिर सडनली आफ्टर 2-3 मिनट्स अचानक से वो दरवाज़ा ओपन हुआ, एवरीथिंग काम, एंड बाय दैट 2-3 मिनट्स में मुझे और सिद्धार्थ को ये फील हुआ कि कुछ ना कुछ हैवीनेस बहुत हो रहा था हमारे.
जैसा एक चेस्ट पेन हो रहा था, मुझे हो रहा था पर्सनली, सिद्धार्थ को भी कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हो रहे थे, बट दैट वाज समथिंग लिटिल बिट, हम वी लिटिल बिट, हमें लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे हमने रियली सोचा कि समथिंग इज़ वेरी बिग, बट आफ्टर दैट आई थिंक इट वाज ओके. द केस वाज that was also that case that जो मुझे भी काफ़ी असर हुआ था, बिकॉज उस केस के बाद जब मैं when I came back home and I was in the evening sitting and analyzing and was going through all the videos जो हमने लिए थे and pictures हमने लिए थे. I think I took about 500-600 pictures in that location. So I was going through all those pictures and कुछ pictures में मुझे कुछ दिखा and it shook me. क्या था वो? I'll tell you. So I said, let me just shut this whole thing down and I'll do something. I'll see some CCTV footage. So I'd called up Gaurav. Gaurav did help me a lot in that case, and I'll tell you I'll tell you the whole story. So I called up Gaurav and I was asking him something, and then फिर he was like कि मेघना मुझे पता है you're talking to me, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. You're fumbling. So I mean the words are coming out of my mouth, but he could not understand anything that I was saying. So I was like, no, God. Then he asked me, क्या हुआ था उस केस में? So I told him कि so and so is the case, and I was just going through the pictures, and I saw something. He's like, what did you see? I said, I think I saw the devil in the pictures. He's like, he did not say anything उस टाइम पर. तो he's like कि ठीक है, what did you do after you came back? मैंने कहा मैं सो गई थी. He's like कि did you do a cleansing? I said, I don't know how to do cleansings, because that was very early in our careers that we got that case to do. And I said, I have no clue how to do cleansing. So he told me how to do a cleansing and everything. And then he said कि ठीक है काम करो, you send me those pictures. But I know for a fact कि उस pictures में कुछ था नहीं ऐसा. I think it was just मेरे दिमाग में, I don't know how that image came, but it was a very dark image that manifested in those 5-6 pictures मैंने देखे थे, and I can never forget what it was, because after I saw those pictures मेरा पूरा जो personality change हो गया था. I became very angry, agitated with my family members and all. So and for almost 1 week I kept doing a cleansing, and then Gaurav helped me a lot during that time. But the image of the devil standing and just looking at me, it was huge. Like from ceiling to the floor, that tall it was. And I know what it looked like, with the horns. It's got the body of, I could see the hooves and the body of a man. So I don't know what it was, because I know फिर उसके बाद मैंने भी फिर से वो pictures देखे. Till today I keep seeing those pictures, but there is nothing in those pictures. I don't know उसी time पे कैसे ये हुआ मेरे साथ. But I think Gaurav knew something had happened. Because I think and he had told me कि ठीक है, you keep doing this cleansing, and he was supposed to come the following week to Bombay. He said अगर तब तक कुछ, if you're not feeling better, then I will perform a small exorcism on you. Probably तुम्हें attachment हुआ है कुछ वहाँ पर. But then by the time वो यहाँ पर आए, it was all over. Perform an exorcism on you. वो समझाइए क्या होता है प्रोसेस? एक्सोसिज्म में जो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एक्सोसिज्म इज लाइक यू आर कमांडिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी और थ्रू सम रिचुअल्स एंड ऑल, मे बी रिलीजियस अप्रोच. पॉसिबली द एक्सोसिज्म जो है वो वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है, एंड उस पर एक रिलीजियस अप्रोच होता है जहाँ पे आप कमांड करते हो वो पर्टिकुलर स्पिरिट को कि दिस इज नॉट योर रियल्म, यू आर नॉट बिलोंग्स हियर, यू हैव टू गो समवेयर एल्स, सो दैट इज अ ओवरऑल एक बेसिक आप बोल सकते हैं एक्सोसिज्म होते हैं. बट आई पर्सनली, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई डोंट बिलीव इन पोजेशन. आई एब्सोल्युटली डोंट बिलीव इन पोजेशन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपके बॉडी के अंदर कोई और दूसरी शक्ति आ सकता है. हाल ही में सुधा चंद्रन जी का एक वीडियो वायरल हुआ है. माता की चौथकी के दौरान उनके सर्टेन रिएक्शंस थे. बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको डिकोड कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि आपको क्या समझ आता है वो वीडियो से. सी बेसिकली अगर आपको कोई भी एनर्जी के ऊपर बिलीव है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आई नो इट्स रिलेटेड टू रिलीजियस, सो विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं इसको एज अ साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे तरफ से. अगर आप कोई भी एनर्जी, दैट डिवाइन एनर्जी, चाहे वो मंदिर हो चाहे कहीं पे जो आप
एक्चुअली उनके साथ कनेक्टेड है. सो द न्यूरो सिस्टम जो हमारे बॉडी में बना हुआ है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इनसाइड आपका उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जैसा आपको बना देता है विदाउट यू रियलाइजिंग दैट यू आर बिहेविंग इन दैट वे. एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूव है, ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ. तो जहाँ पे ये सब पैटर्न दिखा गया है कि व्हेन यू आर कनेक्ट टू अ डिवाइन एनर्जी और एनी पर्टिकुलर जगह जहाँ पे द एनर्जी वाइब्रेशन इज वेरी स्ट्रांग, एंड आप उस एनर्जी के साथ रिलेट करके खुद को उस तरह का बना लेते हो, उस एनर्जी की तरह बना. सो अभी जो सुधा जी के साथ हुआ है, सो पॉसिबली मुझे लगता है दैट इज द ओनली कॉज. दैट इज द ओनली कॉज कि आप इंटरनली इतना कनेक्टेड हो गए. एंड इफ यू सी द वीडियो लास्ट में वो बहुत रोई है. दैट मीन्स इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत होता है उसमें. एंड शी वॉज कम्प्लीटली क्राइंग दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो. तो दैट इज द इफ वी टेक इट एज अ साइंटिफिक अप्रोच, सो दिस इज द प्रोबेबली रीजन. आपने कहा था मुझसे कि जो भूत प्रेत होते हैं वो आपको मार नहीं सकते, आपको खत्म नहीं कर सकते, आपको किल नहीं कर सकते. करेक्ट. वो कौन से हद तक जा सकते हैं और जो आपने देखिए आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान? हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट पे पुश, सर दर्द, स्क्रैचेस. मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ कि एक स्क्रैचेस होता है बॉडी में. हाँ, नाउ डिपेंड हाउ. अभी हम एज एन इन्वेस्टिगेटर हमें पता है दैट वी हैव टू कीप अ ओपन माइंड, तो हम उससे इतना रिलेट नहीं करते कि ठीक है चलो आ गया इसका. बट हैड इट बीन समवन एल्स, हमारे जगह पे कोई और नॉर्मल इंसान है, जैसे कि आजकल बहुत सारे गोस्ट हंटर्स निकल आ चुके हैं, है ना, जाते जगह पे ट्राइंग टू डू अ कम्युनिकेशन एंड ऑल विदाउट नोइंग द बेसिक थिंग्स, कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, व्हाट आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, प्रोवोकेशन नहीं होना चाहिए, तो वो सब करते हैं. वहाँ पे क्या होगा, अगर उनके बॉडी में कुछ स्क्रैच आ गया ना, तो वो साइकोलॉजिकली उसको और ज़्यादा डीप चला जाएगा वो. एंड देन ही विल स्टार्ट बिहेविंग एट मैं पॉजेस, मेरे साथ कुछ है. इट्स ऑल माइंड गेम. वंस वी आर गोइंग टू अ इन्वेस्टिगेशन, हम एक ओपन माइंड लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ड्यूरिंग सर्टेन 3 आवर्स 4 आवर्स जितना टाइम रहते हैं, हम अपना पूरे एविडेंस कलेक्ट करते हैं. एंड वंस वी आर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, वी डोंट थिंक अबाउट इट कि यार कोई आ रहा है मेरे पीछे, या कुछ चीज़ तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, मेरा बॉडी फील कर रहा है. तो दोज थिंग्स हम नहीं करते. और जो करते हैं उनके साथ थोड़े बहुत चीज़ें होते हैं कि डरावने सपने, ऐसा लग रहा है कोई नॉक कर रहा है, तो वो हुआ. इट्स नॉट, आई वोंट डिनाई दैट पार्ट. लॉट ऑफ पीपल हैड दोस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ हॉन्टेड लोकेशन. Yeah, even I have had a few, like I told you, हम लोग का चर्च गेट केस का ही जो हुआ था, whatever followed me, I think followed me from उधर से लोकेशन से ही, because वो लोकेशन काफ़ी एक्टिव था, very active that location. And one thing that I would say to all the upcoming amateur ghost hunters, कि कभी provoke नहीं करना चाहिए. So I was happily provoking the spirit there, not knowing कि क्या consequences होने वाले हैं. So I bear the consequences. जो attachment मेरे साथ हुआ, whatever I saw in the pictures, I bore the consequences. But for me, I think over the years, I've been doing this almost like 12 years now. So you tend to become quite sensitive. So a lot of times जब हम लोग किसी लोकेशन में जाते हैं, तो मुझे बहुत पहले से पता चल जाता है कि I start feeling sick. Sometimes stomach pain or nausea or headaches, ये सब होने लगता है मुझे. So I know that could be related to the location जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, because the same thing happened with this Churchgate case as well. मैं लोकेशन पे पहुँचने से पहले ही, मैं ट्रेन में बैठते ही मुझे I started feeling all this, heaviness, and by the time हम लोग चर्चगेट पहुँचे, हम लोग ट्रेन से उतरे, I could not even move my legs. It was that heavy, and I knew that there is something in this place. So, and I think one of our other teammates said he was also feeling that way. क्योंकि हम लोगों ने बोला ही नहीं था एक दूसरे को कि ये सब हो रहा था. तो जब मुझे ये सब होने लगा, तो मैंने उसको बोला कि सिड देख, मुझे ये सब हो रहा है. पॉसिबली बहुत सारे रीज़न. अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टीम में भी हम लोग वी एग्री वी डिसएग्री विथ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत टाइम ये होता है कि हम एक जगह पे जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने, उसके लोकेशंस, उसके एटमॉस्फेयर भी हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है. आप किसी भी बंद कमरे के अंदर ज़्यादा टाइम रुको तो आप यू विल स्टार्ट फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है. बट हाँ,
इतना तो मैं मानता हूँ कि टिल डेट चलो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ डजंट मीन कल नहीं होने वाला है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ और कुछ एक्सट्रीम केसेस बताओ ना जिसमें आप इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन वाइज। आई मीन एक केस था बट उस पर हमारे साथ कुछ नहीं, बट जो क्लाइंट थे हर बिहेवियर वाज क्वाइट दो इट वाज कम्प्लीटली मेडिकल बेस पे था, बट उनके जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। सो आई थिंक इट्स इन सेंटा क्रूज, Yeah. राइट? सेंटा क्रूज का एक केस था एंड इट वाज लाइक जो क्लाइंट है शी वाज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 12 years, अभी तो ज़्यादा हो गया होगा, एंड एक्चुअली शी वाज अ स्किज़ोफ्रेनिया। तो उनके जो बॉडी मूवमेंट आप देखोगे वोकल चेंज हो जा रहा है, आवाज़ चेंज हो रहा है, एंड वी हैव द एविडेंस, आई मीन कैप्चर्ड, आवाज़ चेंज हो रहा है, बॉडी स्टिफ हो गया और एक ही डिस्टेंस पे एक ही जगह पे वो पॉइंट फिंगर कम से कम 2-3 घंटा ऐसा रुका हुआ है, एंटायर बॉडी स्टिफ। और उसको अगर एज अ नॉर्मल बंदा अगर कोई देखे तो डेफिनेटली बोलेगा शी इज़ पॉजेस्ड। तो वहाँ पे बहुत सारे आई मीन जो बाबास वगैरह होते हैं उन लोग भी गए थे एंड दे वर टेलिंग कि 15-20 आत्माएं हैं एंड ऑल दिस है, बट इट वाज अ क्लियर केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। And it was medically proven. I mean, they showed us, they sent us the medical records. एंटायर जहाँ पे नाइट लिखा हुआ है वो. हमने इन्वेस्टिगेशन किया, एंटायर नाइट, We did not find any Entire floor. evidence of paranormal there. एंटायर नाइट, एंटायर फ्लोर, सिंगल इन्वेस्टिगेशन, डुअल इन्वेस्टिगेशंस। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जहां पे पता चला ये पैरानॉर्मल ही है, Hmm. बोलिए ना। मुकेश मिल, मुकेश मिल में हम गए थे, सॉरी सिद्धार्थ थे, गौरव सर भी थे। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसा कुलधरा हो गया, मुकेश मिल में क्या हुआ, हमारे गैजेट स्विच ऑफ हो गए, ठीक है, एंड देयर वाज एन इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम यूएस, राइट? Hmm. ही वाज आल्सो विद अस। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीपल हमारे गैजेट्स ड्रेन आउट हो गए, मोशन सेंसर गायब हो गए, हाफ ऑफ द मोशन सेंसर्स डेड हो चुका था। इवन जो एंकर थे जी Of the न्यूज़, news channel है. हाँ, वहाँ पे भी उनको भी बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुआ। कुलधरा में जो शूट के लिए गए थे, आई थिंक द प्रोड्यूसर की बेटी या समवन, शी गॉट पॉजेस्ड एंड कुलधरा इज रियली एक्टिव। हम हमेशा ये बोलते, इफ़ यू एवर चेक आवर YT आई मीन यूट्यूब चैनल, हम हमेशा बोलते हैं भांगर में कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी बिग यू कैन से स्टेटमेंट दैट IPS हैज़ गिवन, बिकॉज वी आर द फर्स्ट वन जिसने भांगर का जो मीथ है कि एशियाज मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, वो 2010 में तोड़ दिया था गौरव सर ने। Hmm. एंड देयर इज अ रीजन अ लॉट, मतलब टू इट, कि मतलब कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ IPS इज रॉन्ग, नो देयर इज। इवन द बाहर अगर आप देखो उसके बारे में पढ़े हो अबाउट भांगर, कि बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कि शाम आफ्टर सनसेट नो वन इज अलाउड। तो लोग इसको इंटरप्रेट कर दिया कि गवर्नमेंट खुद के तरफ से बोल रहे हैं कि शाम के बाद यहाँ मत जाओ बिकॉज इट्स हॉन्टेड, ये खतरा है, बट एक्चुअली नहीं है। बट कुलधरा इज वेरी एक्टिव, Kuldhara is active, yeah. वेरी एक्टिव, एंड मुकेश मिल इज ऑल्सो वेरी एक्टिव। व्हेन यू से एक्टिव माने लगातार, मतलब वहाँ पे इंटेलिजेंट हॉन्टिंग्स हम बोलते हैं उसे, लगातार चीज़ें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते रहते हैं। But क्यों होता है? It's because Mukesh Mills has a history. That mill में जितने tragedies हुआ है उस मिल में, जो एक दो बार जो जल के राख हो गया था, and then built again, and all the work, and think about all the people who may have the Those workers, energies got stuck, they have lost their lives there, yeah. I feel like half of the energies को अभी तक realize नहीं हुआ that they are gone. ये भी केसेस बहुत होते हैं जहाँ पे एनर्जीज को या आत्माओं को रियलाइज नहीं होता that वो इस दुनिया का है नहीं। और चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ फ्रॉम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भूत प्रेत से लिटरली आई टू आई, फेस टू फेस मुलाकात हुई है? I've seen my father after he passed away. I mean, I'm not going to call my father Bhoot Pret. नहीं, Obviously, no. So a year after he passed away, my dad, I saw him standing in the doorway. So थोड़ा सा मेरे को freak out किया था मेरे को वो. I have seen, there was a case that we had gone in, I think, Dombivli. तो पूरी रात कुछ नहीं हुआ था. And in the morning, we were just packing up our things. And we were sitting on the client's couch. And suddenly I saw this figure passing by.
एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे गैजेट्स सब बैग में बंद थे उस टाइम पर. When He you felt a mean, chest I mean, when push. you mean आपने भूत प्रेत देखा है, आपको क्या लगता है कैसे दिखते होंगे? देखिए मुझे तो वही है जो फिल्मों में दिखता है. Exactly. वही ना, एक ऐसा आता है, हाँ, ऐसा but ऐसा कुछ नहीं होता है. आउटलाइन कुछ होता नहीं. है. हाँ, ये ऐसा आप कुछ बोल रहे नहीं हो, होता. सिलुएट हो सकता है, शैडो, ह्यूमन Shadows, शैडो हो yeah. सकता है, बट ऐसा जो आप मूवीज में देखते जैसे हो मूवीज में वैसे होता नहीं है वो. नहीं होता है. एंड वो You don't एक see that. एट द मोस्ट आप ये देख सकते हो कि यू नो सडन एक शेडो पास कर लिया आपके सामने से, अगर वो जगह एक्टिव है, या तो आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं कॉर्नर पे, कोई ऑफ द रूम के कॉर्नर पे जा रहे हो, वहाँ पे अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया है, बिकॉज इट इज़ बिलीव कि आप अगर एनर्जी वहाँ पे है, कोई आत्मा है, तो दे नीड एनर्जी फ्रॉम द एटमोसफियर टू शो देयर प्रेजेंस. तो दैट पर्टिकुलर जगह जो है जहाँ पे वो प्रेजेंस रहेगा, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा कंपेरेटिवली टू अदर एरिया ऑफ दैट रूम. तो मैं वही होता है भूत प्रेत का मतलब वही है, एक शेडो, मैक्सिमम एक शेडो देखेंगे. अभी तो ऑब्स को हम लोग काउंट भी नहीं करते बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल यू नो डिबेट ऑन ऑब्स. तो क्या डिबेट है वो? मतलब ऑब्स क्या होता है, आप कैमरा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को भी अगर आप देखोगे तो वो ऑब्स जैसा ही शो होता है. एक होता है अगर इंटेलिजेंस ऑब्स होता है कि चलो मूवमेंट हो रहा है ऑब्स का, सडन मूवमेंट, तो उसको यू नो 1 to 2% हम उसको एज अ एविडेंस ले सकते हैं फॉर पैरानॉर्मल. बट राइट नाउ ये पैरानॉर्मल फील्ड में ऑब्स को इतना मायने कोई नहीं देता है एज एन एविडेंस. But can I share something with जी you? जी प्लीज. The day Gaurav passed away, I did not know. I was in Bombay. He passed away in Delhi. ठीक है. So the day he passed away in the morning. और मुझे नहीं पता था. And my normal, so in the night I was sitting in my living room and I think उस दिन या तो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे या यूरो कप चल रहा था, I don't know, but I know Germany and France was playing and I was waiting for the match to start. तो मैं बैठी थी अपने लिविंग रूम में एंड सडनली मेरे पैसेज वे बिटवीन 2 रूम्स देयर इज अ पैसेज वे इन माई होम एंड वहाँ से मैंने एक वाइट मिस्टी फिगर आई सॉ पासिंग बाय. इट स्टॉप्ड इन द सेंटर ऑफ द पैसेज वे एंड आई फेल्ट एज इफ इट लुक्ड एट मी एंड देन इट वेंट इन टू द बेडरूम, वन ऑफ द बेडरूम्स. एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट मुझे सिड का कॉल आता है, वन ऑफ आवर टीम मेंबर सिद्धार्थ. He called me up and he's like, Meghna, did you hear the news? I was like, what news? He's like that Gaurav Tiwari passed away. And even for a very long time, I did not put 2 and 2 together. But now when I think of it, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो white misty figure जो मैंने देखा था अपने घर में, the day Gaurav passed away, I feel and I want to believe that it was Gaurav who came to meet me. That was something. If you talk about seeing things face to face, that is something that I saw. But like you see in movies or even जैसे series में दिखाया है वैसे ऐसे नहीं दिखते वो. कभी कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्स में? that you capture only on our audios, on your audio recorder. ऐसा सिचुएशन बताइए ना जहाँ पे आपने वर्ड्स में एक्चुअली कैप्चर किया इसको. वेल हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वहाँ पे ईवीपी सेशन चल रहा था. इसे हम ईवीपी सेशन बोलते हैं जहाँ पे हम कम्युनिकेशन बनाते हैं. तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आया जिस तरह के फॉर एन एग्जांपल जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा था, इट वाज अ लेडी. एंड जब हमने पूछा व्हाट इज़ हैपनिंग, हमने वहाँ पे एक केस था कि उसके बेबी के साथ कुछ इश्यूज हो रहे थे. एंड देन द वर्ड्स कमिंग लाइक आपको क्लियरली ईवीपी में क्या होता है ना, आपको सेंटेंस नहीं आता है, आपको आता है वर्ड्स. तो व्हेन वी डू द एनालिसिस वहाँ पे हमें वर्ड्स को समझने की ज़रूरत होता है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट पे ये वर्ड बोला है. तो उस टाइम वहाँ पे बेबी आया था, बच्चा आया था, एक बार और एक जगह पे कर रहा था वहाँ पे रवि करके नाम आया था. देन व्हेन वी फाइंड आउट कि कौन है ये, सो वी केम टू नो ये वन ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली है. सो उस तरह के वर्ड्स आते हैं एंड नॉट द एक्चुअल. अभी वॉइस से ज़्यादा से एक आवाज़ आएगा कि एक कान के सामने एक सांस लेने की आवाज़. Sometimes you'll feel when we are doing investigation, we feel there is someone besides you, next to you. और कान में कभी कभार ऐसे लगता है कि कोई गर्म हवा या समथिंग इज ट्राइंग टू, तो वो सब चीज़ें होते हैं. बट या एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन वी कीप एन ओपन माइंड. दैट्स द एक्चुअल अप्रोच फॉर एन इन्वेस्टिगेटर, कि आप किसी भी चीज़ पे हम पैनिक नहीं करते until or unless we get the evidence clear. इनफैक्ट सीरीज में दिखाया गया है कि
गौरव ने कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे गोस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मेरे स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। क्या उन्होंने वो कहा था? 2, क्या वो इसलिए दिखाया गया है ताकि जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस है जो उनके स्पिरिट से पूछा जाए वो अवॉइड कर सकते हैं? मेघना, स्पेसिफिकली मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट थिंक गौरव ने कभी हमसे ऐसा कुछ बोला था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ट्राइड कम्युनिकेटिंग विथ हिम, बट मुझे कभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है उनकी तरफ से। सो आई बिलीव कि वो नहीं चाहते कि हम कम्युनिकेट करें उनसे। योर सेकेंड पार्ट saying कि मे बी टू नॉट आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट कुड बी द रीज़न, बट really can't say that, we don't know that. कैन आई ऐड समथिंग? प्लीज। एज अ सोसाइटी हम भी बोलते हैं कि आप कभी भी कनेक्शन मत बनाइए विथ योर लव्ड वंस एट ऑल, बिकॉज अगर आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे एंड यू ड्यूरिंग दैट सेशन अगर आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाओगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेंड देम बैक, एंड यू ऑल्सो नॉट नो कि आपने जिनको बुलाया उनके साथ और भी बाकी इनह्यूमन स्पिरिट्स भी आ सकते हैं। सो आई पर्सनली टेलिंग यू, मेरा मोटो यहाँ पे ज्वाइन IPS ज्वाइन करना या पैरानॉर्मल सीखना था बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड एट अ वेरी सर्टेन एज। तो उनके साथ मेरा बहुत कनेक्शन था, तो मैं उनसे बात करने के लिए मैं IPS ज्वाइन किया था। आई हैव लर्न द सब्जेक्ट, आई हैव बट टिल डेट आई हैवंट ट्राइड टू कॉन्टेक्ट माई डैड। So It takes an emotional toll on you. Even when जब मैंने सीरीज देखा, especially the last 2 episodes of the series, it broke me down. I literally had tears in my eyes when I was watching, especially the last 2 episodes of the series. But I've dreamt of Gaurav. I dreamt of him last night, actually. He came in my dreams. I don't know how come all of a sudden he came in my dreams, but he was in my dreams last night. But like I said, I have tried communicating 3-4 times, but kuch hua nahi. There was no response from him. Maybe he doesn't want to. Maybe wherever he is, he's at peace. या तो पीस हो सकता है या तो फिर ये भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन में आंसर नहीं करना चाहते हैं। एक ब्राइडल गोस्ट गौरव को एक नोट देती है विथ हिज डेथ का डेट। वाकई में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। No, that is all those creative liberties that they have taken in the show, but ऐसा कुछ, nothing like that. आप दोनों पर भी किरदार बेस्ड है भय सीरीज में। रित, आपका किरदार का नाम राज है उसमें, पर उसमें थोड़े और कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली मेन कैरेक्टर जो मतलब हमें बताया गया कि इट्स अ मिक्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स, मतलब वी हैव अनदर टीम मेंबर राज सर करके, वकार राज, एंड इट्स मी। वहाँ पे जो दिखाया गया है, या वी आर मोर इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट, मतलब मेरा अप्रोच इज कम्प्लीटली साइंटिफिक एंड टेक्निकल, सेम विथ राज सर ऑल्सो, साइंटिफिक एंड टेक्निकल अप्रोच है। बहुत सारी चीज़ है जैसे कि हम डिनाई भी करते हैं, जैसा कि मेघना ने कहा, पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी हुआ, बिकॉज माई सिंपल थिंग इज दैट इज द रीज़न पैरानॉर्मल को सूडो साइंस बोला जाता है। इट्स नॉट अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ सूडो साइंस, कि आप अगर किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करें उसको आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। एंड मतलब दिस फील्ड इज समथिंग, यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है। वी कैन नेवर कॉल आवरसेल्फ एक्सपर्ट। इवन दुनिया में कोई भी किसी को एक्सपर्ट अगर बोलते हैं कि आई एम अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, देन उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। That means कि उसके पास सारे आंसर्स हैं। You call yourself an expert only if you have answers to the आज मैं questions, बोल रहा हूँ right? आपको डेविल नहीं है, डीमन नहीं है, शैतान नहीं है, क्या पता कल मैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जाऊँ, कल एक्चुअली में 4-5 शैतान या डेविल आ जाए मेरे सामने। बट डेविल, शैतान, ये सब होते हैं। दोज आर फॉर मी, एक तो ह्यूमन एंड इनह्यूमन एनर्जीज तो होते हैं, बिकॉज भूत क्या होता है, हम ही तो है, मरने के बाद हम होते हैं ना वो। तो अगर मैं एक्चुअल लाइफ में अच्छा हूँ तो मरने के बाद मैं अच्छा ही रहूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर खराब हूँ
as a human and I died due to some unnatural cause and got stuck in this particular realm, मेरा बिहेवियर तो संत जैसा नहीं होगा ना. नहीं, पर कभी कभार सुनने में आता है कि जो लोग बुरे इंसान होते इस जिंदगी में जब वो लिव कर रहे हैं, मरने के बाद वो बुराई दुगना 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाती है. Possible, but the theory is that कि अगर आप इस लाइफ में बुरे इंसान हो तो when you pass away you carry that personality with you. So even if you're stuck as a spirit in this world, अगर आपके पास या अगर उस घर में सपोज जब आप अगर रह रहे थे अगर वहाँ पे कोई और आके रहने लगा तो फिर आप उसको हार्म करोगे. यू विल डू एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी टू हार्म द पर्सन बिकॉज वो आपका नेचर ही था जब आप अलाइव थे. सो यू आर कैरिंग दैट नेचर एंड योर पर्सनैलिटी विथ यू इन द नेक्स्ट वर्ल्ड एज वेल. बट हाँ, इतना भी आप हार्म मतलब जिस तरह से आप फिजिकल बॉडी है आप चलो कुछ उठा के मार दिए बट मरने के बाद रेयर केसेस होते हैं बिकॉज स्पिरिट्स को बहुत एनर्जी चाहिए ये सब करने के लिए. एंड वंस यू पास ऑफ दैट एनर्जी दैट यू हैव राइट नाउ इन योर फिजिकल रेल इन दिस फिजिकल बॉडी दैट डिप्लीट्स. तो अब इनह्यूमन एंटिटीज वो भी बता दो. सो इनह्यूमन एंटिटीज जो भी एंटिटीज हैं जो कभी they never had a human form like us, so उनको हम इनह्यूमन एंटिटीज बोलते हैं. सो अगर हमारा जो ह्यूमन वाले बैड स्पिरिट्स होते हैं तो उनको हम इनह्यूमन नहीं बोल सकते बिकॉज दे वर ह्यूमन बीइंग्स बिफोर दे पास्ड अवे. Inhuman entities are those which they're like, we call them angels, demons, fairies, fays, those elementals. Those are inhuman entities. So what happens is कि जब हम लोग inhuman entities बोलते हैं तो सबसे पहले सब लोग यही बोलते हैं कि demons हैं या demonic है, but ऐसा कुछ नहीं है. अच्छे भी होते हैं. Angels are good entities. They are always looking out, caring for you, protecting you and all that. So that is what inhuman entities actually mean. उनके भी कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल दैट. जो पॉजिटिव हैं वो एंजल्स होगा जो आपके लिए दे आर लुकिंग आउट फॉर यू. नेगेटिव होगा जो आपको हार्म करना चाहते हैं, लाइक डीमंस. Demons will be the ones that will be mostly the ones that will do the possessions on you. Human entities, I have never heard of doing possessions. It's usually the demons that are doing possessions. And ऐसा नहीं होता कि possession ऐसे ही हो जाता है. बहुत time लगता है possession होने में. It can take days, weeks, months, even years. They are very patient. If you want to learn patience in your life, you should see demons waiting for you to be at your weakest and your most vulnerable. That's when they will attack you. तो वो कौन सा आपने देखा है बहुत क्लोजली एक केस में जहां पे पोजेशन हुआ है और कौन से डिग्री तक वो पोजेशन हुआ, क्या क्या चीजें हुई उस बॉडी पर जो ये गोस्ट ने पोजेस किया? सो एक स्टोरी है मेरे गांव का. आई एम फ्रॉम शिलोंग, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट. जी. सो वहाँ पे एक केस हुआ था दैट आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड इट, बट मुझे जो पता चला है कि वहाँ पे एक बच्चे के साथ तकरीबन 8-9 महीने से अजीब चीज़ें हो रही थी. मतलब बोलते ना एक व्हाट डू यू कॉल इट, इनविजिबल फ्रेंड जैसा बन गया था उनका कोई. तो धीरे धीरे जो बिहेवियर है, ही वाज आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम 8 या 9 साल का होगा. एंड पेरेंट्स बोथ द पेरेंट्स वर वर्किंग, सो बच्चे को देखने के लिए कोई ऐसा था नहीं. एंड उस बच्चा का जो बिहेवियर है ना, धीरे धीरे वो एक मैच्योर्ड बंदे जैसा बन जा रहा था. आई मीन थोड़े एग्रेशन, कोई बात नहीं करता, सामान उठा के मारना. मेडिकल में जब लेके गया था, मेडिकल वाले ने बोला कि एवरीथिंग इज़ फाइन, नथिंग, देयर इज़ नो इशू. एंड आई थिंक दैट चाइल्ड अराउंड 8-9 months ही सफर्ड अ लॉट. देन आई थिंक वहाँ पे तो बिकॉज शिलोंग इज़ अ बेस्ड ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, सो वहाँ पे एक्सोसिज्म वगैरह भी होते हैं. व्हाट आई नो, बिकॉज चर्च वगैरह बहुत है वहाँ पे. तो वहाँ पे किसी ने किया. देन इट केम टू नो जो घर है जहाँ पे उन्होंने घर बनाया था, इट वाज अ ग्रेवयार्ड. इट वाज अ ग्रेवयार्ड एंड मल्टीपल स्पिरिट्स जो है उस बच्चे को कैप्चर कर लिया था, तो उसके सोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था.
बिकॉज वो बच्चा अकेला रहता था एंड ही टू टॉक ऑल अलोन. तो उनके बातों को रिप्लाई करने के, रेस्पॉन्स देने के लिए लॉट ऑफ मल्टीपल एंटिटीज केम आउट एंड देन दे डिड द एक्सोसिज्म एंड ऑल. आई थिंक अल्टीमेटली वो बच्चे को फिर रिहैब में भी सेंड किया गया था, बिकॉज आफ्टर डेट ऑल्सो इवन द एक्सोसिज्म एक बार में नहीं होता है, उसका अलग अलग सेशंस होते हैं एक्सोसिज्म का. And after that, I don't know whether he was still alive or he couldn't resist to that. I'm not sure. ये भय सीरीज में ऑनेस्टली बताइए, एंड आई रियली वांट अ वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर. बहुत से लोग उसको देख रहे हैं कि इसमें एक्सट्रीम लाइज या ओवर एग्जैजरेटेड केसेस कौन से हैं? ओवर एक्सैजरेट तो ओवर नहीं है, एक्सैजरेट तो नहीं किया है. डिपिक्शन क्रिएटिव लिवरेज लेके किया है. ओवर एक्सैजरेट कुछ भी नहीं किया. इवन बछुआ केस इज आल्सो रियल. इवन जो आपका फ्लैट का है उसका रॉ वीडियो हमने रिसेंटली डाले हैं यूट्यूब पे, जो फ्लैट के बारे में. इवन द विटनेस आपका जो ब्राइड वाला है, डेफिनेटली वो दिल्ली का कोई केस हो सकता है जहाँ पे वी वर नॉट इन्वॉल्व, वो भी रियल है. हाँ, आप ये वो डेपिक्शंस डेफिनेटली चेंज हो सकता है. बछुआ को रियल लाइफ में एक शेडो था, एक मूवमेंट है, बट वहाँ पे एक बछुआ को उस पर देखा. बट या ओवर एक्सैजरेट तो कोई भी केस नहीं है. नहीं. इवन द पहला वाला जो एपिसोड है जहाँ पे वो दिखाते हैं व्हेन हाउ गौरव गॉट इनटू दिस फील्ड एंड वो मॉर्ग का सीन दिखाते हैं, दैट इज आल्सो रियल बिकॉज दैट हैपेंड व्हेन गौरव वाज इन्वेस्टिगेटिंग, व्हेन ही वाज डूइंग हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का सीरीज. तो वहाँ पे एक लूनेटिक असाइलम में ही हैड गॉन एंड वहाँ पे मॉर्ग था. सो ही वेंट इनसाइड द मॉर्ग एंड ही डिड एन इन्वेस्टिगेशन इनसाइड द चिलर And he captured two voices also. voices. One- Girl, I think a girl's voice and some footsteps also he captured. One voice female, help. Hmm. Another voice is a male, deep male voice saying, do you think they will help? And this is गौरव सर खुद बोला ये TEDx प्लेटफॉर्म में, और उसका वीडियो आई थिंक हाल ही में हमने डाला है. Hmm. तो उन्होंने जो दिखाया, आई मीन थैंक्स टू अलमाइटी मोशन एंड प्रॉब्लम्स मैम, कि उन्होंने जो डिपिक्शंस दिखाया वो रियल दिखाया. हाँ, ओवर एक्सैजरेट करना पड़ेगा बिकॉज यू नो हाउ इंडियन ऑडियंस. बट इतना ओवर एक्सैजरेट भी नहीं नहीं किया किया, है हाँ. कि ये लगे कि झूठ है या लाइज है. बिकॉज वी ऑल्सो रिसीव, हम लोग को भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम ये जो दिखाया है सच है गलत है. सो दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड टू, जो टीवी पे दिखाया, वेब सीरीज में दिखाया है और जो रियलिटी में है वो साथ में जोड़ के दिखाएं कि ओके हाँ बछुआ केस था हम लोग का, ये हमारा उसका वीडियो एक्चुअल वीडियो है. वो दैट व्हाट वाज वर्षा कॉलोनी ऑफ दैट, वर्षा कॉलोनी था वो जो सीरीज में दिखाया था. हाँ, तो वो दैट वाज आल्सो अ ट्रू केस. ऑलमोस्ट ऑल द केसेस जो सीरीज में दिखाया है वो सारे केसेस हुए हैं. बट है वन सारे मोर आल्सो, cases. यू आल्सो आस्क्ड कि जो दुल्हन है वो चिट्ठी या चीट एक देते जहाँ पे गौरव सर का डेथ डेट है. हाँ, तो ये अगर एक्चुअल हो सकता हो भी सकता है, बिकॉज अगर सीरीज में आप देखोगे तो गौरव सर जो है उस चीज के बाद हमारे साथ कुछ डिस्कशन नहीं किया. ही जस्ट केप्ट इट इनसाइड हिज पॉकेट, केम आउट, वेंट. तो अगर रियलिटी में हुआ है तो वो दैट गौरव सर के साथ हुआ हो सकता है, वो हमारे साथ डिस्कस नहीं किया है दैट पर्टिकुलर केस. तो आप कह रहे हो कुछ चीजें थोड़ी ओवर द टॉप दिखाई गई होंगी पर हुए हैं जरूर. हाँ. जैसे ये डेथ डेट वाला, क्या आपको लगता है जब कोई आपको आपका डेथ डेट दे देता है सामने से कि देखो रित, देखिए मेघना जी आप इस डेट पे मरेंगी, तो साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट करता है आपको उसी दिन, और ये भी हो सकता है कि उसी दिन वो शॉक या प्रेशर या इमोशनल टर्मोइल की, यार देखो आज तो वो दिन है जहां मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं, वो अफेक्ट करता है और एक्चुअली लीड्स टू डेथ. That entirely depends on how you take it. So emotionally, psychologically affect जरूर करेगा because you're continuously thinking about it, right? Unless then अगर वो डेट सामने आता है, it comes closer and closer. But अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है where it is out of your control and you feel that you cannot, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, and your only option remaining in front of you is either you kill yourself, commit suicide or something, or somebody comes and kills you, or you get killed in an accident. But yes, if somebody comes and tells me, अगर कोई है यहाँ पर, अगर कोई मुझको आके बोलेगा कि आपका डेथ डेट ये है
I will think about it. Yes, I'll हाँ, say but, how much time have I left on this earth. So yeah. बट बिफोर गौरव सर के डेथ के कुछ महीने पहले भी उनका बिहेवियर थोड़ा तो चेंज हुआ था. क्या हुआ था? आई मीन सिद्धार्थ वहाँ पे था तो ही वॉज लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड, थोड़े बहुत गुस्सा भी थोड़े बहुत हो जाते थे, शॉर्ट टेम्पर जैसे हो जाते थे. इवन बहुत टाइम क्या कि ऑफिस में आके सर बैठते थे, बहुत 7-8 घंटा बैठते थे, विदाउट इवन टॉकिंग टू एनी टीम एंड ऑल, लैपटॉप में काम करते रहते थे. तो हाँ, जिन्होंने उनके साथ वहाँ पे था तो उन्होंने कहा हाँ कुछ तो चेंजेस हुआ है विद जीटी सर. But actually, what changes now related to any case of his, or it's related to his personal, we don't know that. We don't know that. Even we yeah. never asked that. Because when Gaurav GT most, sir went हाँ, there. a lot of times he used to, most of the times he used to not discuss whether personal life तो हम लोग पूछते ही नहीं थे उनसे बिल्कुल भी. And it's not our this to ask him about his personal life. Professional life में भी अगर if there was something जो उनको affect कर रहा था, वो भी उन्होंने कभी हमसे discuss नहीं किया था. But yeah, changes तो था behavior में, that is for sure. करण टैकर ने कहा है ड्यूरिंग हिज प्रमोशनल इंटरव्यूज और भय कि जब मैं शूटिंग कर रहा था ये सीरीज के लिए तो मैंने सुपर नेचुरल एक्टिविटी Right. एक्सपीरियंस Yes, किया yes. था. Right. We've also experienced that on the sets. डायरेक्टर सर ने एक एविडेंस है वो रखा है, एक्चुअली सीरीज में रखा है. हाँ. ही इज डिप्रेस, ही सिटिंग एक जगह पे बैठा है एंड देन आईपीएस का फोटो है वो अचानक क्रैक हो जाता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीछे एक खिड़की होता है, वहां से एक वाइट मिस्टिक जैसा बहुत एक जल्दी से पास निकल हुआ. के जाता. हाँ. एंड वो जो शूट है ना वो फर्स्ट कैमरा में हो रहा था, मतलब जो डिपिक्शंस होता है वो थोड़ा स्लो दिखेगा. तो रियल लाइफ में आप सोचो कितने फास्ट वो चीज गया होगा. एंड इट हैज अ काइंड ऑफ टेल ऑल्सो. जब ये केस हुआ उन्होंने हमें भेजा है वीडियो, इवन द डायरेक्टर भेजा है, करण के साथ भी हमने बात की ये केस को. एंड व्हेन वी हैव सीन इट हमने कहा या दिस थिंग वी कैन नॉट डिनाई कि ये कुछ इंसेक्ट है या कुछ है. बट तो उन्होंने वो रखा है एक्चुअली. आई मीन अगर आप देखोगे ना हाँ. सीरीज को, अगर उस एपिसोड पे आप जाके देखोगे ना, यू कैन एक्चुअली सी I'll send you if I, I'll figure cut pass that and होते I'll send हुए. it to you. तो ये ऐसा नहीं कि प्रमोशनल इंटरव्यू No, है not at all, not जिसमें at all. बहुत सारे नहीं, ए लिस्ट नहीं, स्टार्स नहीं. बैठे रहते हैं जो सडनली गोस्ट की फिल्म करते हैं तो नहीं, बोलो नहीं, गोस्ट आ but गया, No, 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 ये no. सब No, करते no. हैं. Even हम लोग भी जब गए थे ऑन द सेट 2-3 बार जब हम लोग गए थे तो हम लोग ने भी इम्प्रॉम्प्टू इन्वेस्टिगेशन की अपने फोन्स के साथ एंड ऑल. एंड जहाँ पे उन लोग ने ये MTV गर्ल्स नाइट आउट का जो शूट किया था मड आइलैंड में, जो खंडर इन दैट लोकेशन, तो वहाँ पे भी हमने आधे घंटे के लिए हमने कुछ अपने फोन से इन्वेस्टिगेट किया था. एंड मेरे फोन पे एक आई थिंक मैंने उस टाइम पे पूछा था कि अगर कोई है यहाँ पर तो मेरे फोन के सामने से जाइए, come in front of my camera. And then there was this shadow figure that passed by in front of my phone after some time. And that really, I was like, what the hell just happened? And actually, Because ऐसे होता, बहुत कम होता है ऐसे हम लोग के साथ कि on command ऐसे कुछ हो, and capturing that, and it's still on my phone. जो भी है उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटर का लाइफ पोर्ट्रे कर रहा था. मे बी देयर आर 100 ऑफ लाइट्स, मल्टीपल कैमरास, बट जब वो बात कर रहा है कि यहाँ पे कोई है, मैं गौरव तिवारी हूँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ, यू नेवर नो कि भाई आजू बाजू में एक्चुअली कोई स्पिरिट है जो एक्चुअली कनेक्ट करने की कोशिश किया है. इवन द एम्बुलेंस केस जो करण ने बोला है इस पे कुछ इंटरव्यूज में, दैट इज ट्रू बिकॉज़ वी हैव सीन दैट. We saw that ambulance standing there and that वो पेड़ गिरा हुआ था. इनफैक्ट इवन जहाँ पे उन लोग ने वो सेंट पीटर सेमेट्री का जो शूट किया था, वहाँ पे भी मैं ऐसे पिक्चर्स ले रही थी. मैं just randomly I was taking pictures. I have this habit of just taking pictures. So वहाँ पे भी ऐसे, and वो graveyards, वो जो the crosses that they put there, I mean they were not real. Of course they had it was on a set, but it looked so real and authentic. So I thought just started clicking pictures. Because अगर हम लोग बोलते हैं कि we are surrounded by energy, we are surrounded by spirits, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, right? और आप ओपन फील्ड में कर रहे हो शूट ना, आपको पता भी नहीं है. इट्स अ सेटअप तो चलो अलग बात है, बट जो ग्राउंड है वो तो रियल ग्राउंड है ना. इट्स अ फिल्म सिटी में आप कर रहे हो. फिल्म सिटी हैज अ लॉट ऑफ डार्क हिस्ट्री. देयर आर लॉट ऑफ सेट जो रात को बंद कर रखते हैं, नो वन गोज देयर. तो वहाँ पे अगर आप एक पैरानॉर्मल का शूट कर रहे हो, आप खुद बोल रहे हो कि अगर कोई है तो मुझे दिखाओ सामने, तो कहीं ना कहीं पे तो
अब स्पिरिट को तो So थोड़ी पता होगा inviting कि भाई ये लाइन्स है, डायलॉग्स है. सो हुआ है व्हाटएवर करण या व्हाटएवर मतलब थिंग्स हैड मैंने भी हैपेंड. अपने कैमरा पे कैप्चर किया वन ऑफ द क्रॉसेस के पीछे से कुछ ऐसे फिगर निकल के आ रहा है एंड ऑल. सो आई हैड सेंट इट. वो ही एक पिक्चर ढंग से आई थी, बाकी सारे पिक्चर्स ब्लैक थे मेरे कैमरा में. सीरीज में दिखाया कि गौरव रिटर्न करते हैं अपने आईपीएस टीम वालों को सेव करने के लिए. वो वाकई में सच था? क्या पता इन फ्यूचर आ सकता है. हाँ, हो सकता है आ जाए फ्यूचर में कभी भी. अब तक का तो पॉसिबली बहुत सारे केसेस पे आफ्टर हिज डेथ जब हमने किया है, मे बी हम यू हैव नॉट कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ इनह्यूमन एंटिटीज एंड ऑल. तो मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है ये उनका ब्लेसिंग ही होगा कि हमने ऐसी चीज़ों को हमने अभी तक फेस नहीं किया. बट आई It could be a blessing. I will tell you an impromptu investigation that we did. It was, I think, Gaurav's birthday time, and मेरे घर के पीछे where I stay, there was a small house. खाली था वो, बिल्कुल खंडर टाइप का था. एंड मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है. एंड इट वॉज नेक्स्ट टू अ चैपल. तो मैंने वो केयर टेकर जो था, मैंने उनसे बोला कि मुझे इस एक दिन के लिए, एक रात के लिए चाबी दे दीजिए इसकी. आई जस्ट वांट टू डू अ शूट. सो सिड और मैं गए थे एंड वी सेड कि हम लोग वहाँ पे ना गौरव का बर्थडे है, वी विल डू अ लाइव ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड वील डू अ स्मॉल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, देखते हैं क्या होता है. सो हम लोग लाइव करने के चक्कर में थे, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था. एवरी टाइम वो कट रहा था या ग्लिचेस आ रहे थे. एंड हम लोग का जो ट्राईफील्ड मीटर था, इट वॉज कंटिन्यूसली स्पाइकिंग. एवरी टाइम वी टुक गौरव्स नेम, इट केप्ट स्पाइकिंग. एंड suddenly then while we were just doing that investigation, suddenly दरवाजा हमने बंद करके रखा हुआ था जिससे कि कोई बाहर से अंदर ना आए, no disturbance and all. Suddenly there was this bright white light, like white, brighter than any halogen light you can think of, जो हम लोग ने बाहर अंदर से देखा. from there was a gap between the door and the sill on the ground, और वहाँ से हम लोग को वो लाइट दिखा. It was so bright, and we both was like, we shook some goosebumps, the thing, talking about it. And we just looked at each other, Sid and I was like, what the hell, क्या था ये? So I was like, किसी ने flashlight किया? ऐसे flashlight is not so bright. कोई गाड़ी गई ऐसे, it's not, किसी गाड़ी की का light, headlights इतने bright नहीं है. And वो भी सामने कौन सी गाड़ी निकल के जा रही है? It is all jungle, आजू बाजू में कौन सी गाड़ी जा रही है? There is no way car can come inside. So हम लोग ने धीरे से, with much bravery, we opened the door because we were shocked कि ये कहाँ से आया. We opened the door and there was nothing outside. It was completely dark. We have no idea where that light came from, but Sid and I believe that was Gaurav there, either telling us to leave, or it was just telling that we are there. One activity had happened with me also. I think we went, it was in Malad, जो एक suicide case. His wife committed suicide and he got some other girlfriend or something like that, and entire activities जो है घर पे शुरू हो गया है. तो हम उसी रात को जाने वाले थे इन्वेस्टिगेशन के लिए. बट समवेयर द अदर जब मैं तैयार होकर निकलने वाला था ना, अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक यू कैन से काइंड ऑफ बैट, नॉट इवन एग्जैक्ट बैट नहीं था वो कुछ तो था. वो पूरा मतलब मेरे रूम में, मतलब कहाँ से आया पता नहीं. एंड इट वाज लाइक कहीं ना कहीं से, मतलब आई वाज गेटिंग रियली स्कैर्ड बिकॉज मुझे लगता है काट उठ देगा, क्या होगा. एंड इट वाज स्टॉपिंग अस टू, मतलब इट वाज रियली स्टॉपिंग मी टू गो देयर. एंड जब हम वहाँ पे गए, बिफोर वी वेंट देयर, लॉट ऑफ एक्टिविटीज हो रहे थे वहाँ पे. हमने इन्वेस्टिगेशंस किए, वी केम टू नो दीज आर द थिंग्स. आफ्टर वी केम आउट ऑफ दैट, अगेन एक्टिविटीज स्टार्ट, एंड दैट टाइम आई हैड अ मार्क आउट हियर. नेल मार्क मुझे यहाँ पे पूरा आया है, एंड बैक साइड में भी मेरे नेल मार्क्स थे. सो हाँ, आप ये बोल सकते हो कि गौरव सर अदर दुनिया से अगर हमें गाइड कर रहे हैं, आई बिलीव दैट कर रहा है. बट या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मूवी में बोलते कि एक कम्युनिकेशन हमने बनाया, वो नहीं हुआ. बट वी आर ऑलवेज इन टच विद गौरव सर, थ्रू लव एंड वी बिलीव दैट ही इज गाइडिंग अस. आई मीन उनको अभी दिस ईयर इट विल बी 10 years that he passed away in 2026. It will be 10 years in July. So we believe in all these 10 years, we are still here, and I think it's because of him.
whatever it is, he is guiding us. क्या पॉसिबल है टू टॉक टू द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? I have tried that also. आपने किया, क्या हुआ? Nothing. See, but the thing is कि मेरा communication भी थोड़ा सा ही होता है, right? अगर कुछ मेरे को disturbance हो गया, then I stop it. सुशांत सिंह का मैंने अपने घर पे किया था. Why? Because you know that case कि 1 week before Sushant passed away, his manager. दिशा से Yeah. So that building is right opposite where I stay. That building is right opposite where I stay. So I thought that maybe if I try and communicate, कुछ हो सकता है मुझे कुछ मिले. But like I said कि मैंने बहुत short communications किए हैं. I've not literally I've not sat the whole night. पूरी रात बैठ के मैंने नहीं किया है ये, because मैं नहीं कर सकती, because there are people in my house. It takes a lot of It takes time a lot to of time. build the communication. It's not like, हम 5 gadgets लेके बैठ गए and just asking, I want to talk to Sushant Singh Rajput or XYZ spirit, come and talk. पहली चीज़ तो हमें कुछ set of questions, personal questions रखना ज़रूरी होता है. Because I don't know ना कि किसको हम बुला रहे हैं. अगर वो दूसरे जगह से अगर कोई ऐसा आ गया जो someone else, but he is depicting as a सुशांत सिंह राजपूत. अगर पर्सनल अभी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत सारे इवन स्टीव हॉफ करके जिसका बहुत वायरल हुआ है, उसका डिकोड हमने किया है, उसका वीडियो आई थिंक मैंने ही बनाया था कि हाउ ही इज टू फूल अबाउट दैट एंटायर जो सुशांत सिंह राजपूत का वीडियो उसने बनाया. जो वो इंसान थे जिन्हें बोला उन्होंने सुशांत से कम्युनिकेट स्टीव किया. हफ. हाँ, स्टीव हफ. वो बकवास था. एब्सोल्युटली बकवास था. उसने कुछ नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग खेला है उसमें. वो क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग? क्या होता है? सिंपल है, उसको ट्विक करना. आप अभी आप जैसे बात करो, आपका सुशांत सिंह राजपूत का तो बहुत सारे इंटरव्यूज है, उसमें से कुछ वर्ड्स उसने उठाया, उसी वर्ड्स के रिलेटेड सवाल खुद का बनाया एंड देन उस वर्ड्स को रिवर्स में चला दिया. ही हैज डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेट जो हम भी कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है बिकॉज वी आर ऑथेंटिक. तो वो हमने डिकोड करके डाला भी है हमारे चैनल पे कि दिस इज कम्प्लीटली फेक, डोंट बिलीव इट. तो ऐसा भी होते हैं, but it doesn't always see. अगर just because हम लोग बैठे हैं किसी को and we say कि हाँ सुशांत सिंह you come and speak और गौरव you come and speak, अगर उन लोग को बात ही नहीं करनी तो वो क्यों आएंगे? हम बैठे रहेंगे पूरी रात, हम लोग बैठे रहेंगे. ऐसे तो हर कोई किसी से बात कर लेगा. Exactly. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. सबसे मोस्ट सब्सटैंशियल कॉन्वर्सेशन क्या रहा है एक आत्मा से? सुसाइड वाला था. क्या हुआ था उसमें? आई मीन शी डाइड थ्रू सुसाइड, बट रीजन मल्टीपल रीजन बता रहा था. आई मीन द फैमिली मेंबर्स, बट एक्चुअल रीजन जो हमें पता चला वो इनके थ्रू पता चला. बिकॉज फैमिली ने हम लोग को ट्रूथ नहीं बोला था. ऊपर से ही बताया था कि बेबी को इफेक्ट होता है, बेबी को मार्क्स होता है, बेबी शी क्राइज एंड स्क्रीम्स इन द नाइट एंड ऑल. बट व्हाट वाज द रीजन एंड ऑल, तो हम लोग उसके हिसाब से वी वर कम्युनिकेटिंग एंड डूइंग आवर इन्वेस्टिगेशन. फिर बाद में when the husband confessed कि हाँ मेरा गलती है, मेरी फैमिली की गलती थी, after that things stopped. एक्टिविटी होना बंद हो गया. उनके घर पे इवन वी हैव लॉट ऑफ CCTV कैमरास फुटेजेस जो हमने कैप्चर किए दैट आर पैरानॉर्मल. बट या पब्लिकली हम नहीं डाल सकते बिकॉज वी हैव सम कंसेंट. आई मीन पब्लिक मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टू कीप द डेटा प्राइवेट ऑफ द क्लाइंट्स, तो इसलिए हम डालते नहीं. बट हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे खुद स्पिरिट्स ने कन्फेस किया है. जब ये स्पिरिट्स बात करते हैं, ये वाले केस पर्टिकुलरली वो वापस वर्ड्स के थ्रू था? वर्ड्स. सी क्या होता है, वी हैव डिफरेंट गैजेट्स एज आई टोल्ड यू. कौन से गैजेट्स होते हैं? सी बेसिकली अगर आप बेसिक से तो इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट भी. जब हम यूज़ करते हैं, देयर आर इकोवॉक्स, देयर आर EVP, EMF, वी हैव
thermal cameras, we have IR thermometers, we have spirit box, we have ghost K2 meters. तो और भी बहुत सारी चीज़ें थे, लेज़र लाइट्स होते, ग्रिड लाइट्स होते. बट या बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम EVP एंड EMF को एक साथ रखते हैं, ताकि EMF होता है सिग्नल देना हमें whether the spirit is listening to my question or not with the indications, एंड EVP होता है जो वॉइस हम नहीं सुनते वो EVP रिकॉर्ड करते हैं. एंड देन अगर EMF स्पाइक किया एंड उसी टाइम हमारे पास EVP आया, दैट मीन्स देयर इज एन इंटेलिजेंट कनेक्शन. तो उसको फिर हमें डिकोड करना पड़ता है. एंड इन्वेस्टिगेशन तो 6 घंटा में हो जाता है, लेकिन एविडेंस को एनालाइज करने में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं. बहुत डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द केस. बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. तो मैं ये पूछना चाहता हूं, लाइफ रिस्क पर डेथ भी हो सकती है, मेंटली भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, टू एक्सट्रीम लेवल्स मैं बोल रहा हूं. मेंटल डिस्टर्बेंस एक्सट्रीम लेवल्स. ऑफ कोर्स पैसे बहुत कम. राइट. एम आई राइट? राइट. तो करते क्यों आप? For me, I believe it's a calling. It's a passion. Why I wanted to get into this is to get answers. Because पिताजी का फर्स्ट था, आपका भी. yeah, but उससे भी पहले I've lived in like 3-4 houses which have been extremely haunted. I live in a haunted house right now also. आप जो घर में रहती हैं वो haunted है? Yes. क्या होता है आपके घर में? A lot of अभी रिसेंटली मेरा भाई सुबह उठा एंड ही इज लाइक, किसी देख मेरे स्क्रैचेस हैं यहाँ पर. मेरी मम्मी को भी स्क्रैचेस होते कभी कभी. और वील हियर आवर वॉइस सिंगिंग, हमिंग. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में कोई पार्टी चल रही है. देयर इज सो मच ऑफ नॉइज कि लाइक ग्लासेस आर क्लिंकिंग, या कभी चेन्स सुनते हैं. आई हैव इन्वेस्टिगेटेड माई हाउस एटलीस्ट 3 times. क्या हुआ उससे इन्वेस्टिगेशन का? उसमें सेम थिंग. आई मीन ऐसा लगता है जैसे somebody's कोई ड्रम्स बीट कर रहा है या कोई चेन खींच रहा है. आई हैव इवन हर्ड अ वुमन कम एंड से हाय, और अ स्मॉल गर्ल कम एंड से हाय. सो खुशी आत्मा है ये. पार्टी एनिमल म्यूजिक है. और क्या चाहिए? दैट मींस शी इज एंजॉयिंग दैट कंपनी ना. So अभी 2-3 दिन पहले only my brother he got up screaming in the night. 2 बार. He's like, तुम लोग ने नहीं सुना मुझे चीखते हुए? I said नहीं, हमने तो नहीं सुना चीखते हुए. And he says no, मेरे को just he sees there's a woman he sees roaming around in the house. I've seen shadow figures in the house. So yeah. तो डर नहीं लगा आपको भैया को? डर तो लगता है, but we've made peace with it. I said you also stay, we are also staying. आपकी 2 साल की बेटिया है और आपका हाउस पोजेस्ड है. हॉन्टेड है, हॉन्टेड है. चलिए, आपको डर नहीं लगता बिटिया के लिए? लगता है, बिकॉज समटाइम्स सो आई हैव अडॉप्टेड हर. सो इनिशियली व्हेन शी केम, व्हेन वी बॉट हर होम, तो शुरू में वो उठती थी, चीखते हुए उठती थी. सो आई डोंट नो वेदर इट वाज हर चाइल्डहुड, her when she was born, the trauma that she had of being abandoned, or whether she was having bad dreams, or but 1-2 बार मैंने उसको देखा कि वो ऐसे आर्म्स उघाड़ करके ऐसे करके किसी को बुलाती है. So I had to hold her and says, baby, whom are you calling? You know, there is nobody there. You sleep now. So कई बार ऐसे होता है. And sometimes even now, sometimes when we are sleeping and when I'm trying to put her to sleep, उसको ऐसा लगता है कि I mean she sees something and then she'll just hide herself inside of me. And I said, baby, did you see something? Are you scared? He's like, yes. I said, do you want to go out of the room? He's like, yes. And then she doesn't want to come back in the room जब तक मेरा भाई, मम्मी, मैं सब लोग साथ में और लाइट चालू ना हो जाए. मुझे ये लगता है हर घर हॉन्टेड है. मैं बता रहा हूँ क्यों. आज यहाँ पे भी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ ना, ये भी हॉन्टेड हो सकता है. तो या और आप चेक करने वाले ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाए, मैं बता रहा हूँ सच में. लेकिन मेरा क्रू मेंबर ही हॉन्टेड लगते हैं. शक्ल देखता हूँ डर जाता हूँ मैं. लेकिन एज लॉन्ग एज वो कम्युनिकेशन उनके तरफ से नहीं आएगा ना, यू विल नॉट फील एनीथिंग. ये बोलते ना लोग कि हमेशा आत्मा खंडरों में दिखता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपके है. 5 BHK कोलाबा में भी हो सकता है, या तो आपके छोटे चौल में भी शायद नहीं हो सकता है. तो इनका ये कारण था कि बचपन से ही इन्होंने वो घरों में रहा है, एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे थे लगातार. आपका कारण आपके पिताजी का था? मेरा पहला तो कारण ये था बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो मरने के बाद क्या होता है. मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था. होता क्या है? वही तो जानना था.
पता और चला? वही तो अभी तो पता answers चला ना कि Yes. जाने के बाद कैसे जाते हैं, जब जर्नी है। अगर हम नेचुरल डेथ है कि हम सी आई हैव रेड दिस वन समवेयर अदर कि अगर जब तक आप नहीं चाहोगे ना, जब आप नहीं चाहोगे तब तक आप नहीं मर सकते। आई हैव रेड समवेयर दैट जब अननेचुरल डेथ होता है ना, देन यू गेट स्टक, और इसे एस्ट्रल फॉर्म बोलते हैं। आप ह्यूमन फॉर्म, स्पिरिचुअल फॉर्म, एस्ट्रल फॉर्म एंड ह्यूमन फॉर्म होता है। इट्स अ जर्नी। इसलिए अगर रिलीजियस अप्रोच में भी आप देखोगे तो वो जर्नी ही है कि 13वीं होते हैं हमारे में, हिंदू में 13वीं होते हैं। व्हाट इज दैट? इट्स अ जर्नी फ्रॉम ह्यूमन टू एस्ट्रल देन बैक टू स्पिरिचुअल। तो ये जो एस्ट्रल फॉर्म है, इस पे जाके भूत प्रेत आत्मा जो भी हम बोलते हैं, दिस इज द रियल्म जहाँ पे इन लोग रहते हैं। एंड वी ट्राई टू हेल्प कि भाई आप एस्ट्रल से स्पिरिचुअल का जो जर्नी है, बहुत टाइम आप रियलाइज नहीं करते। आई मीन द पर्सन हु यू नो एक्सपायर्ड और पास्ड अवे, तो हम उसको ट्राई करते हेल्प करने। यू नो देयर आर डिफरेंट वे टू हेल्प दैट। साउंड हीलिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। उस पर आईपीएस का और एक टैगलाइन है कि व्हाट यू फेयर वी चेज। जो चीज़ आप डरते हो उसको हम ढूंढते हैं। तो डर तो ऐसा नहीं लगता कि होने वाला है, बट हाँ सच तो जानना ही है। अगर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बोलते हैं ना 4 W's and 1 H, तो उसके पीछे हम जाते हैं। और इसके अलावा 4 W's क्या है? who, where, when, How? why How. and how, yeah. But then डर के आगे जीत है, so और डर के आगे रीत भी है। क्या बात है भाई, ये इन्वेस्टिगेटर्स का ह्यूमर भी जबरदस्त है यार। पढ़ने के बाद अरे आपके ऊपर कोई बुक लिख लेगा, फिर वेब सीरीज बन जाएगी। हाँ, You never which I'll know. enjoy from other दुनिया। Actually ये होता है पता है, even Karan when met me, I mean first time तो करण के दिमाग में ये था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आई थिंक ही टोल्ड ऑल्सो, उसका एक क्लिप भी है, अभी ट्रेलर लॉन्च में उन्होंने बोला था कि भाई मुझे लगा कि एज अ इन्वेस्टिगेटर तुम लोग यू नो दैट बाबा जी जैसा यू नो ऑल झूले उले लोग वी आर मॉडर्न यू नो बाबा जी। वी डोंट हैव एनी यू नो कुंडली, वी हैव दिस ऑल गैजेट्स। तो ये बाबाज जो है, तांत्रिक्स, ब्लैक मैजिक, उन पर आपकी राय क्या है? मुझे लगता है ब्लैक मैजिक मैं बिलीव नहीं करता हूँ, एब्सोल्युटली बिलीव नहीं करता। और ये मैंने एक बार नहीं, मैं कई पॉडकास्ट पे ये बोला हूँ। हाँ सर्टेन चीज़ है कि आपके लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करने के लिए आपका कुछ पर्टिकुलर सामान की ज़रूरत होता है जो आपका खुद का है। बट आई फील कोई ब्लैक मैजिक या ये नज़र भट्टू जो भी वटेवर जो बोलते हैं उसे, वो सब एक्चुअली में कोई इफेक्ट करता है। आई डोंट, इट्स ऑल साइकोलॉजिकली। आपको अगर लगता है आप पॉजेस्ड हो तो आप अभी के अभी पॉजेस्ड हो जाओगे, और अगर आपको लगता है आपके अंदर ब्लैक मैजिक चल रहा है तो आप अभी हर एक्टिविटी को आप ब्लैक मैजिक के साथ जोड़ लोगे। इवन इफ यू गो आउट एंड कोई बिल्ली ने रास्ता काटा, आगे में आपका पैर टूट गया, आप बिल्ली को कोसोगे। दिस ऑल आर बिलीफ सिस्टम। यू हैव, वी एज अ सोसाइटी वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। आप रिलेशंस बता, आप कैसे यू नो ब्लैक मैजिक्स, तंत्र, या आई नो तंत्र, आई रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं नहीं मानता हूँ ब्लैक मैजिक से। But Gaurav always used to also say कि magic will only work if you allow it to work and if you believe in it. सिंपल लॉजिक। अगर आप हैव यू एवर मतलब एक्सपीरियंस कि आप एक रूम में जा रहे हो, वो बहुत खुश होके आपका मतलब यू नो, बट अंदर एक बंदा है जो बहुत सैड है, आप उसके बाजू में बैठो 5-10 मिनट में, यू विल आल्सो बिकम सैड। डिड यू एवर रियलाइज दैट? ऑफ कोर्स। व्हाई? डिड यू एवर? उनका वाइब आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो सेम चीज अगर आप किसी भी चीज के अंदर आप सोचना ज्यादा शुरू कर दोगे कि यार शायद ये पैरानॉर्मल है, शायद ये ब्लैक मैजिक है, तो आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। But I'll tell you something, Siddharth, we also get a lot of people जो सब कुछ ना उनके लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है ना, उनको वो I don't know why, but they start blaming कि paranormal है. You know why? Because some sadhu or baba has come to their house and have told them कि यहाँ पे कुछ है. मैं ये जानना चाहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ठीक है, अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस कर रहा है, पहली चीज उनको क्या करनी चाहिए, और एक चीज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो क्या है? डिपेंड्स ऑन दी क्या एक्टिविटी हो रहा है। अभी एक्टिविटी में अगर आप देख रहे हो कि नॉर्मल चीजें हो रहा है, आई मीन नॉर्मल चीज इन द सेंस मतलब एक ही टाइम में एक ही पैटर्न में एक ही चीज बार बार हो रहा है, मैं तो ये बोलता हूँ कभी भी कम्युनिकेट करने की कोशिश मत करो। इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट एनफ टू डू दैट, वो कभी मत करो टू एवरीवन।
आप एक चीज कर सकते हो कि आप या तो हमें बुला लो, मेल करो, वी विल इवेल्युएट योर केस, या कुछ टाइम के लिए, वो ऐसे भी केसेस हुआ है जहाँ पे हमने कुछ टाइम के लिए क्लाइंट्स को बोला आप ये जगह छोड़ दो, यू गो एंड स्टे समवेयर एल्स, एंड देन व्हेन दे केम बैक वो जगह शांत हो गया, ठीक हो गया। पहली चीज जो हम करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड वो जो एनर्जी है, वो जो आत्मा है या भूत है, वो आपके साथ कनेक्टेड है कि लोकेशन के साथ कनेक्टेड है, वो निकलना बहुत जरूरी है। या अगर वो आपके साथ कनेक्ट है, आप चाहे घर छोड़ो, कंट्री छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, आपके पीछे ही रहेगा। पर अगर लोकेशन इज द इशू, देन विल सिंपली आस्क यू हैव टू लीव दिस लोकेशन। हम लोग ने जैसा काफी फ्लैट time- 302 में हुआ है, आई मीन दैट केस। जुलाई 7th 2016 जब गौरव तिवारी गुजर गए थे, द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इन द बिगिनिंग आप पूछ रहा हूं, क्या वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से पास अवे कर गए, या फिर साइकोलॉजिकल फियर था, प्रेशर था किसी कारण की वजह से, या फिर वो जो नोट दिया गया था बाय द ब्राइडल गोस्ट कि इस डेट पे आप मर जाओगे, उसने इतना अफेक्ट किया उनको मेंटली जिसकी वजह से वो गुजर गए थे। एग्जैक्टली हुआ क्या था? एंड आई वांटेड टू बी वेरी कैंडिड, वेरी डंके की चोट, बताइए। आज आपके पॉडकास्ट में मैं क्लियरली डीपली, ये मैं पहले भी बोला, बहुत यू नो आई मीन थोड़े छोटे में बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज बोल रहा हूँ। आफ्टर 2016 आई मीन गौरव सर के डेथ के बाद जितने भी इंटरप्रिटेशन हर मीडिया चैनल ने दिखाया, वो रीजन सिर्फ ये नहीं था कि गौरव सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एक रीजन भी हुआ है कि जिस तरह से उनके बॉडी में वो मार्क्स मिला है, इट वॉज नॉट मैचिंग विद दी, जो फॉरेंसिक लैब ने बोला कि अगर कोई अगर यू नो गले में जो भी फांसी देते हैं, तो दैट नॉट शुड बी हियर, नॉट इट विल बी लाइक अ ओ मार्क, नॉट द बैक साइड। तो उसके चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया अबाउट डेमन्स एंड ऑल, जो भी उनको मारा है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग यह है कि उनको कोई आत्मा ने मारा या कोई आत्मा ने मजबूर किया, ये दो अलग चीज है। आत्मा ने मारा, एब्सोल्युटली नो, हो नहीं सकता हम जो मानते हैं, बिकॉज ही इज द वन हु टॉट अस कि स्पिरिट्स कैन नॉट हार्म यू, तो हम उनके टीचिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सेकेंड थिंग, मैनिपुलेशन किया। अब मैनिपुलेशन ये बोला जाता है या माना भी जाता है कि आपको स्पिरिट मैनिपुलेट करते हैं, आई मीन डेमोनिक एंटिटीज, कि वो दूर से आपको ऐसा बना देगा कि आप मजबूर हो जाएंगे वो पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। अगर वो केस है, वो भी उनका पर्सनल रिलेटेड है। व्हाट वी एज अ टीम बिलीव, जो फॉरेंसिक लैब ने बोला है, यू नो इट्स अ सुसाइड, सो वी गो विद द लॉ कि हाँ ये सुसाइड है, बट बाकी दोनों को हम लोग रूल आउट करते हैं। आप कह रहे सुसाइड है? हाँ, हमें पूरा फॉरेंसिक लैब, पुलिस, हर केसेस में ये सुसाइड ही है। कहीं पे ऐसा, ये जस्ट एक हाइप किया गया है बिकॉज ऑफ दैट मार्क, एंड बिकॉज वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, इसीलिए so they have linked it all कि just because he was a paranormal investigator and वो इतने सारे उन्होंने केसेस किए, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई भूत कहीं से उनके Because पीछे पड़ गया है। कोई कनेक्टिविटी नहीं मिला ना। इंटरप्रिटेशन बहुत जन ने किया कि, बट देयर इज नो रूल्स। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप बुरारी मर्डर केस के बारे में पढ़े हो या जाने हो, दैट 11 मेंबर्स टुगेदर दे कमिटेड सुसाइड, वहाँ पे तो ये स्पिरिचुअल इसलिए बोला गया बिकॉज जो चीज़ें उनको मिला एविडेंस, इट्स रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल। Even the pipes, you know, the straight pipes resembling the male members, the band वाला female था। बट यहाँ पे गौरव सर के केस में कोई ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ सिंपल सुसाइड केस। बाकी लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज देयर टेक। तो दैट इज द, आप भी यही मानती हैं सुसाइड है? यस, बिकॉज आई डोंट थिंक इज कि मैं कोई और एंगल नहीं लेना चाहती उसमें, because it will affect me, I know it। हाँ, बिकॉज बिहेवियर उनका चेंज हुआ है, डेथ के कुछ दिन पहले बिहेवियर चेंज हुआ, दैट वी एग्री। बट उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, वी डोंट नो। इट कुड बी अ पर्सनल, इट कुड बी रिलेटेड टू, क्योंकि आईपीएस जैसा हमने कहा, Was he married, Gaurav? Yeah, he was married 6 months. He married in January, and July he passed away. Yeah, he was married. उनका मैरिटल लाइफ ठीक चला था? That's a So personal that is thing. personal things. We've never indulged in his personal life.
before and after nothing. उनकी But- वाइफ का क्या कहना है इस बात पे, जो जो हुआ इंसिडेंट, वो भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि इट वाज अ सुसाइड? आई थिंक उनके डेथ के बाद दे हैव गिवन सम इंटरव्यूज एंड ऑल, तो उन्होंने कहा कि कभी उनके साथ डिस्कस किया है समथिंग, वी एक्चुअली डोंट नो दैट कि एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं। अभी उनको ये लगता है शायद, सी इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, आपको कहीं ना कहीं पे लगा हाँ रीज़न यही हो सकता है कि टू मच इनटू पैरानॉर्मल, टू मच इनटू नेगेटिव एनर्जी, तो शायद हो सकता है, बट वी डोंट बिलीव दैट। आई मीन we'll definitely go with the law, judiciary system के साथ ही हम जाएंगे। It's a And system. I don't want to believe that any spirit has harmed him or anything, because that will be something that will be very disturbing. Because I think गौरव के जाने के बाद काफी लोगों ने, काफी बाबाओं ने YouTube चैनल्स में अपने वीडियोस बनाए थे, all all nonsense. nonsense, कि अभी I'm telling गौरव you- गए हैं, अभी इनकी टीम के देखना, इनके टीम के एक मेंबर की बारी है। उस वक्त जब ये वीडियोस आ रहे थे, आप घबरा गई थी? Nah, अब हमारी वक्त आ गया है जाने का? No, not at Never. all, not at all. we are the only one who get very excited to get some evidences paranormal. Hmm. We never scared. मैं अभी भी आपको, we are not afraid of any kind of energy. अगर कोई डेमन भी है, we are okay to face that. बहुत सारे ऐसा केसेस, चीज़ें भी इतने, मतलब मैं क्या, इतने मिस इन्फॉर्मेशन फैला है ना कि गौरव सर उस रात को, मतलब डेथ के एक रात के पहले एक जनकपुरी या समवेयर जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एक लड़की की आत्मा उनको पकड़ लिया, ब्ला 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 ब्ला। गौरव सर के एक दिन पहले की इवन उनका जो ऑफिस से लेकर घर का ओला बुक किया हुआ था सिद्धार्थ ने, वो भी हम, मतलब हमारे टीम मेंबर्स ने किया था डायरेक्ट घर तक। सो वी नो दैट। सो वो कहानी तो बनती रहेगी, बिकॉज इंडिया में कहानी की कमी नहीं है। हाँ, लॉट ऑफ पीपल इवन केम एंड सेड कि कुलधरा का कोई स्पिरिट गौरव के पीछे पड़ा हुआ है एंड ऑल। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ देम इज कि आप लोग को कैसे पता ये सब? वी आर बीइंग सो क्लोज, हमें पता नहीं है, आपको कैसे पता कि आपको भाई कैसे वहाँ पे पता गया चला है, ये केस सब पे हुआ गया है। है? एंड उनके डेथ के 2-3 दिन पहले वी हैड अ मीट आल्सो, आई थिंक देयर इज अ बिग चैनल मुंबई में सोनी जिनके के साथ साथ था। आई थिंक उस टाइम पे घोस्टबस्टर्स वाज कमिंग आउट एंड साइरस के साथ आई थिंक Gaurav was supposed to come to Bombay to promote, and they were supposed to be, I think, shooting at Mukesh Mills. And I remember this because Siddharth was already there in Delhi, and I was also insisting that I also want to go to Delhi. So मैंने गौरव को बोला था, I said, Gaurav, I also want to come to Delhi and work with you closely. He's like, नहीं तू रुक अभी वहाँ पे, anyway I'm coming tomorrow. That was on the, he was supposed to come to Bombay on the 8th of July or 9th of July, something like that. 12 जुलाई। And he said, तू रुक वहीं पे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं मुकेश में, so you come with me there. I said, okay. I was very happy कि I know I will be doing this investigation with him and promoting Ghostbusters and all that. But इतना then बड़ा unfortunately- स्टेप अगर गौरव सर ने लिया तो अंदर तो कुछ ना कुछ कुछ तो definitely रहा चल होगा है। because But वो डॉट्स कनेक्ट इसीलिए हो गया बिकॉज ही वाज अ रिनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आज मुझे भी अगर कुछ पर्सनल या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो एंड आई गेट इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन, व्हाटएवर, जो मुझे सर्टेन एक्सट्रीम लेवल तक ये एक्शन लेने में मजबूर कर दे, अगले दिन मेरा भी न्यूज़ आ जाएगा कि मुझे आत्मा ने मारा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि गौरव जो निडर थे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के केसेस सॉल्व करते हैं ऑन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, वो इस हद तक जा सकते जो सुसाइड कर सकते हैं? I think अगर कोई सुसाइड करता है ना, I mean a lot of people say suicide करना is a very cowardly act, but I feel अगर कोई suicide करता है that's a very brave act to do, because let's face it, अगर हम लोग अपने आप हाथ में एक prick भी करेंगे needle, तो हम लोग बहुत, it will take us a very long time to do that prick on our fingers. Committing suicide is a very big thing. But what I analyzed Siddharth, मुझे लगता है ना उन्होंने शायद वो स्टेप लिया था, टू कमिट सुसाइड, बट वो एक्चुअली आई समवेयर, बिकॉज उनका जो बॉडी मिला वो नीचे में इट वाज लाइंग डाउन, तो वो समझ दिया था उन्होंने, आई थिंक कोशिश किया कि नहीं करना है, बट एक लेवल हिट हो गया तो ही वाज अनकॉन्शियस एंड देन हॉस्पिटल में गया। तो मुझे वो लगता है, जस्ट माय पर्सनल टेक, कि शायद बीच में उन्होंने कोशिश Probably he किया must have tried to stop that, बट इट वाज change his mind, but I think it मतलब was बॉडी too ऐसा late. रिएक्ट कर गया कि मतलब ही वाज कंप्लीट अनकॉन्शियस हो गया। That is something that we will never know. Only he knows what happened there inside that bathroom at that time in the morning. But will you continuously try to reach out to Gaurav बीच में?
If No. we'll do it, if I Absolutely don't not. think we will do it as a group as such, but अगर individually अगर हम लोग को करना है, that will be on Even we will own suggest my team personal. members not to do also. Even if Meghna wants to do also, if we know, we'll definitely say no. Because Yeah. we are trying to call a person who is like आज जो भी हो, you are calling us because you know that I am a paranormal investigator or IPS. तो ये जो टाइटल हमें मिला है, just because of गौरव सर. We are happy एक साइड में कि चलो गौरव सर के बारे में लेगेसी गौरव सर का, बट वी आर ऑल्सो वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड कि यही गौरव सर अगर देखता आज तो ही वुड हैव बीन सो प्राउड. तो मैं तो कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट. IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, ऐसे ही लोगों का भला करते रहे. एंड थैंक यू टू सिद्धार्थ ऑल्सो फॉर कॉलिंग अस For हियर, calling एंड us. वी रियली हैड अ गुड टाइम विथ यू डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स. एंड आई थिंक बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत ओपन होके बात की, एंड आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म कि मैं बोलूं ये भी चीजें. तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस. Thank you for being so open up us that we could open and talk about so many things. Thank Thank you you for so much. allowing me to relive some old memories of your voice. I will keep on thinking. I will close my eyes and keep thinking now. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू जी. मेघना उनकी माता जी मेरे रेडियो शो सुनते थे जब मैं रेडियो करता था, सीडी प्लेयर्स पे सीडी डाल के गाने सुनाता था. यू ऑल्सो मेड मी रीलिव दोज मोमेंट्स जब मैं रेडियो करता था, प्री कंप्यूटर डेज. एंड थैंक यू सो मच. एंड डू वॉच भाई.